Hello everyone. Now let's see dynamic representation of this tree data structure. So you can see dynamic या linked representation या pointer representation of this tree data structure. इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने array representation देखा था जिसमें कि just array data structure यूज किया था. इसमें linked list यूज करेंगे. तो इसमें अगर पर्टिकुलर नोड है, इस नोड का एक तो लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है, तो डेफिनेटली एक, जैसे मैं एक पॉइंटर ले लूँ, यहाँ पे एक नोड बनाने जा रहा हूँ, राइट, और यहाँ पे एक वर्टेक्स मेरे पास ए है, तो इसका एक लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड होगा. तो आपने एक देखा था आपने लिंक लिस्ट में, डबली लिंक लिस्ट याद होगा आपको. तो डबली लिंक लिस्ट में एक प्रीवियस नोड था और एक नेक्स्ट नोड था. तो उसी को आप बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन है कि हम ट्री के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डबली लिंक लिस्ट. तो प्री नोड ना, एंड नेक्स्ट पॉइंटर एंड प्री पॉइंटर ऑफ दिस नोड, राइट. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिएगा. सपोज करिए इसका बेस एड्रेस 1000 है, इस नोड का एड्रेस 1000 है. तो यहीं पे जस्ट ऐसे ही आप ऐसे लिख सकते हैं. अगर एग्जाम में कभी आता है कि रिप्रेजेंट दिस बाइनरी ट्री इन लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, तो आप ऐसे सिंपल बना लीजिएगा. बस हम जल्दी से इसके एड्रेस को भी स्टोर कर देते हैं. ये इसका क्या है, डी है, और इसका ई है, राइट. और ये आपका ये एफ हो गया, और ये हो गया एफ के बाद वो अभी एड्रेस भी लिखना पड़ेगा ना, जी हो गया, राइट. सपोज करिए इसका एड्रेस 1000 है, तो ये आप 1000 और इसका एड्रेस 2000 है फॉर एग्जांपल, इसका 3000 है, मैलॉक फंक्शन के थ्रू क्रिएट हुआ है. ये 4000 है, ये 5000 है, एज्यूम कर लीजिएगा 6000 है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैंडम हो सकता है, 7000. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो नोड है, ये अगर इससे कनेक्टेड है तो इसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आना चाहिए, दैट इज 2000, यहाँ पे हो गया. और ये इससे कनेक्टेड है, इट मीन्स इसका जो है एड्रेस ये 3000 इसके अंदर आना चाहिए, राइट. ओके, डी का क्या होगा, यहाँ पे अगर ये इससे कनेक्टेड है, ये नोड का लेफ्ट चाइल्ड है, तो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस 4000 है, तो ये 4000 यहाँ रख दीजिएगा. और ये ई का एड्रेस 5000, तो ये यहाँ पे रख दीजिएगा. सिमिलरली यहाँ पे सी का लेफ्ट चाइल्ड एफ है, तो यहाँ पे इसका 6000 एड्रेस हो जाएगा. और इसका जो राइट चाइल्ड जी है, तो जी का एड्रेस कितना, 7000, तो ये 7000 हो जाएगा, राइट. बाकी और ये सब नल पॉइंटर्स होंगे, नल होगा, यहाँ पे नल हो जाएगा, ठीक है. इसी को बोलते हैं डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री. सिंपल, राइट. तो कुछ इसका कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एरे रिप्रेजेंटेशन में देखा था. अगर कोई पर्टिकुलर इसमें ट्री के अंदर n नोड हैं, 1 2 3 4 5 7 नोड्स हैं, तो डेफिनेटली 7+1 पॉइंटर्स नल पॉइंटर्स होंगे. ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें नल पॉइंटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्री की कि अगर उसको हम पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो डेफिनेटली n+1 नल पॉइंटर्स होंगे, राइट. और अगर n नोड है तो ठीक. तो इसके लिए हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ये ना थ्रेडेड बाइनरी ट्री. उसमें भी हम लोग ये नल जो पॉइंटर है ना, इसको भी ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, इसको भी यूज करेंगे यूजिंग द थ्रेडेड बाइनरी ट्री. तो हम उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है थ्रेडेड बाइनरी ट्री का. तो आगे डिस्कस करते हैं. ओके, तो ये हो गया n+1 पॉइंटर्स, नल पॉइंटर्स हो गया. ये भी मेमोरी वेस्टेज है ना, और एक तरह से देखा जाए तो इसको भी हम ऑप्टिमाइज करेंगे बाद में. ओके, अच्छा, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए. वी यूज अ डबली लिंक लिस्ट टू रिप्रेजेंट द बाइनरी ट्री. डेफिनेटली डबली लिंक लिस्ट है, आपको पता है ये प्रीवियस नोड है, प्रीवियस वाला था, और ये नेक्स्ट नोड था, नेक्स्ट पॉइंटर था, और ये इंफॉर्मेशन पार्ट था, राइट. तो यस, तो in a doubly linked list, every node consists of 3 fields, right. First field storing the left child address, no problem, left child address. Second storing the actual data, and third storing the right child of that address, right.
तो यस, एक बार और इसमें याद आ रहा है डेटा से मैं एक्चुअली एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। इस डेटा के अंदर कुछ भी हो सकता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं बाइनरी ट्री में या किसी लिंक लिस्ट में भी, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक्चुअली हम लोग केवल डेटा पे काम करते हैं। इसके अंदर कुछ आप डेटा के अंदर कुछ भी स्टोर रखिए, एक पूरा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड स्टोर करिए, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, ये सब स्टोर कर सकते हैं एज ए स्ट्रक्चर के फॉर्म में। और ये दो चीज़ तो फिक्स कर दीजिएगा, लेफ्ट चाइल्ड के लिए, राइट चाइल्ड के लिए, राइट। तो ये वी कैन डू लाइक दैट। तो अभी हम एक डेटा पार्ट की बात कर रहे हैं और ये लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड की बात कर रहे हैं। चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं इसका। तो एरे के अंदर एक बार और रिव्यू कर दूं। एरे के अंदर हम लोगों ने ये देखा था एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसी तरह सिमिलरली मैच कर रहा है हमारा इसमें भी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब एडवांटेज पहले हम डिस्कस करते हैं। A particular node can be placed at any location in the memory. Definitely, जब आप एक लिंक लिस्ट की ब्यूटी क्या है कि आप कभी भी कहीं भी पर्टिकुलर नोड को ऐड कर सकते हैं ना, राइट, विदाउट एनी डेटा मूवमेंट्स, राइट। तो कभी भी किसी पर्टिकुलर नोड पे ऐड कर सकते हैं, दिस इज द एडवांटेज। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी मेड डायरेक्टली विदाउट डेटा मूवमेंट्स, राइट। यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोगों ने एरे में देखा था तो यहाँ पे ये हमारा डिसएडवांटेज था। एरे के अंदर डेटा मूवमेंट कर रहे थे इस टाइम पे, इंसर्शन एंड डिलीशन के टाइम पे, राइट। बट यहाँ पे क्या है, लिंक लिस्ट के केस में नो प्रॉब्लम, यहाँ पे तो डेटा मूवमेंट ही नहीं होती। यहाँ पे तो सीधे नोड बनाया और नोड के पर्टिकुलर पोजीशन पे गया, पॉइंटर को इधर उधर मॉडिफाई करके हमने वो ऐड कर दिया, तो कोई डेटा मूवमेंट नहीं होता है, राइट, ओके। और दिस इज बेस्ट फॉर एनी टाइप्स ऑफ ट्री, वेरी गुड। बट एरे रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है फुल्ली बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए सूटेबल था एरे रिप्रेजेंटेशन। बट ये जो डायनामिक रिप्रेजेंटेशन है वो किसी भी तरह के ट्री के लिए रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि आप तो किसी तरह भी, ये कहाँ गया, हाँ, किसी भी तरह के ट्री दे दीजिए, आपको इस तरह स्टोर करने हैं। इसमें कोई लेफ्ट स्क्यूड हो चाहे राइट स्क्यूड हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही रहेंगे, राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए फ्लेक्सिबल because the system take care of allocating the freeing the node. Yes, you know already, अगर malloc फंक्शन की बात करें, malloc है, realloc है, free फंक्शन है, तो free already is responsible to take care of allocating and deallocating the nodes, right, क्योंकि dynamically हम बना रहे हैं, ओके। नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, राइट। अगर हम उसके टर्म्स में बात करें कि नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी में, जैसे कि हम लोगों ने एरे में देखा था, यहाँ पे अगर लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है ट्री, तो उस टाइम पे काफ़ी मेमोरी वेस्ट हो रही थी, राइट। अगर 3 नोड को स्टोर किया था हम लोगों ने, तो 3 2 जा कितना हो गया, 3 नहीं, यहाँ पे 7 एरे साइज की जरूरत पड़ी थी। बट यहाँ पे लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जितने नोड है उतने ही हमारे पास, जितने वर्टेक्स है, जितने नोड है उतने ही हमारी नोड की जरूरत पड़ रही है। वो अभी हम बात करते हैं नोड की, जो नल पॉइंटर्स बन रहे हैं वो अलग बात है, बट नो मेमोरी वेस्टेज, ओके। स्केलिंग और इन्हेंसमेंट इन अ ट्री इज पॉसिबल, राइट। तो डेफिनेटली स्केलिंग मीन्स, हम अगर नोड को, कोई हमारे पास लिंक लिस्ट है, इसमें नोड को हम बढ़ा सकते हैं और इजली इन्हेंस कर सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिंक लिस्ट में जब हम एडिशन और इंसर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें इस नोड को इंसर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। बट एरे के केस में अगर हम इन्हेंसमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो एरे का साइज इफेक्ट करेगा, राइट। तो इसलिए पॉइंट बोली जा सकती है, स्केलिंग और इन्हेंसमेंट ट्री इज पॉसिबल, राइट, क्योंकि ये तो पॉइंटर है ना, पॉइंटर के थ्रू कभी भी हम ऐड कर सकते हैं किसी भी नोड को, कहीं भी। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सबसे मेन पॉइंट आता है। अगर एज ए बिगिनर हम लोग हैं, बिगिनर एज ए पॉइंटर का नाम सुन के और लिंक लिस्ट का नाम सुन के थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम, अगर आपको लिंक लिस्ट आती है तो दैट इज वेरी इजी ऑल्सो, बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू कैन राइट लाइक दिस, ओके, राइट। थोड़ा सा पॉइंटर है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, दैट्स वाई ही इज राइटिंग हियर कि हाँ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल मेमोरी इज नीडेड फॉर द स्टोरिंग द पॉइंटर्स, राइट। तो पॉइंटर को स्टोर करने के लिए एडिशनल मेमोरी की जरूरत पड़ रही थी यहाँ पे, तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस डायनामिक रिप्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट इज एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर नोड इज नॉट इजी, राइट, ये तो आपको पता है। लिंक लिस्ट में डायरेक्ट एक्सेस इज नॉट अलाउड। हम हमेशा एक ट्रेवर्सिंग अप्लाई करते हैं, लीनियर ट्रेवर्सिंग करते हैं, तब जाके एक पर्टिकुलर नोड को एक्सेस करते हैं। तो इसलिए दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द डायनामिक रिप्रेजेंटेशन, पर्टिकुलर नोड को डायरेक्टली। लेकिन एरे रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने डायरेक्टली एक्सेस किया था, याद होगा आपको, यूजिंग द फॉर्मूला 2i+1 एंड 2i एंड 2i+1, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक्सेसिंग, डायरेक्ट एक्सेसिंग इज नॉट अलाउड बिकॉज लिंक लिस्ट इज देयर। अच्छा, नेक्स्ट डिसएडवांटेज के, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तब इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यस यू नो ऑलरेडी, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंटेशन केवल आप डायनामिकली कर सकते हैं, बट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम लोगों ने अभी स्पार्क की बात किया था, या तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डायनामिक मेमोरी लोकेशन सपोर्ट नहीं करते हैं, उस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो these are the some advantage and disadvantage and array represent dynamic representation of linked list, right? Okay, तो this is sufficient for you. Okay, तो next video में discuss करते हैं another topic. Okay, तो if any doubt please write in comment section. Thank you for watching.